नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 6 के खंड 2 सुनेंगे। पिछले खंड में हमने 4 युगों के बारे में जाना था और ये जो कहानी है ये तृतीया युग की है, जहाँ आध्यात्मिकता कम होते जा रहे थे। और इसे जानते हुए जनक बाबा, जो कि बहुत ज्ञानी थे, वे संकट के आने वाले जो संकट थे उसके बारे में वो जानते थे और इसीलिए जो ज्ञान की आवश्यकता थी वो उसे प्रभु श्री राम को दे चुके थे। तो आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। सीता माता की दुखद विदाई को केवल कुछ ही दिन रह गए थे। मीनाक्षी को निराश देखकर सोमा बोली, माता के ऊपर विश्वास रखो मीनाक्षी, जो ठीक है वो उसे जान जाएंगी और उसके हिसाब से ही काम करेंगी। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। मीनाक्षी बोली, मुझे भी उन पर विश्वास है। सोमा सिर हिलाकर पूछी, फिर ये निराशा क्यों? क्या माता इस विच्छेद को, इस जुदाई को होने देंगी? मीनाक्षी परेशान होकर सोमा की तरफ देखते हैं। उसे लगा सोमा क्या सोच रही है। वो ये भली भांति जानती है कि कुछ दिनों में माता मिथिला छोड़कर चली जाएंगी। पता नहीं फिर उनसे कब भेंट होगी, और हो भी तो बहुत समय के बाद। अगले दिन सुबह माता सुमा, उषा, रूहाना और मीनाक्षी को बुलाती हैं और उनके साथ जंगल में चलने के लिए कहती हैं। मीनाक्षी समझ चुकी थी कि ये उनका अंतिम भेंट है। अकेले में जब वे जंगल के अंदर जाने लगे, कोई भी अपने दुख भाव को छुपा न सका सिवाय सोमा के। वो पहले की तरह प्रसन्न दिखाई दे रही थी और माता भी उत्साहपूर्ण लग रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर चले जा रहे थे, माता अपने पसंदीदा स्थानों पर रुककर पेड़, पौधे, घास सबको छू रही थी और जो भी प्राणी आ रहे थे उन्हें भी दुलार कर रही थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं इस जंगल के प्रत्येक भाग तथा इसके प्राणियों को कभी भूल नहीं पाऊंगी, परंतु बहुत नए जंगल तथा प्राणी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। माता सीता ने सबको एक जगह पर बिठाकर बोली, मैं तुम सबको यहाँ पर लेके आई हूँ एक बात पूछने के लिए। मैं जब अयोध्या जाऊंगी, हमारी प्रथा और संस्कृति जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ, उसके चिन्ह के स्वरूप अपने साथ मिथिला का कुछ अंश लेना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने श्री राम से आज्ञा ले ली है तुम चारों को मेरे और उर्मिला के साथ अयोध्या लेने के लिए। और पिताजी और माँ भी इसमें सहमत हैं, पर मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। क्या तुम सब मेरे साथ चलोगे? अयोध्या मिथिला से बहुत अलग होगा। वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजाना होगा। जो तुम्हारी इच्छा और पसंद है वो प्रतिकूल भी हो सकता है। इसीलिए उत्तर देने से पहले अच्छे से विचार कर लो। तुम जाने के लिए मजबूर नहीं हो। यहाँ रहकर भी अपने परिवार का देखभाल कर सकते हो। मीनाक्षी की ओर देखते हुए माता बोली, बहुत लंबे समय से तुमने सुनैना माँ की सेवा की है। उन्हें छोड़ते हुए अगर तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है तो तुम मुझे बताओ। मीनाक्षी बिल्कुल अवाक हो गई थी और वो कोई उत्तर नहीं दे पाई। सोमा तुरंत ही दृढ़ता से बोली, माता, जहाँ आप हैं मैं वहीं हूँ। यहाँ रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सीता माता मुस्कुराई। उषा को उर्मिला से बहुत लगाव था। उषा और रूहाना भी उनके सहमति देते हुए बोले, हम भाग्यशाली हैं कि आपने हमें चुना आपके साथ आने के लिए, और हम आपके आशानुरूप मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हुए जीवन बिताएंगे। ये सब सुनकर मीनाक्षी जोर से रो पड़ी। कुछ समय तक वो कुछ बोल नहीं पाई। अंत में बोली, आप मुझे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे ये सोचकर मैं बहुत डर गई थी। आप मेरे जैसे एक बूढ़े अभागी सेविका को आने के लिए पूछेंगे, ये मैं सोची न थी। सीता माता ने धीरे से उनका हाथ मीनाक्षी के ऊपर रखते हुए बोली, मीनाक्षी, तुम न बूढ़े हो और न अभागी।
सबसे कहीं अधिक तुम मिथिला के प्राण को या आत्मा को धारण करते हो। तुम इस मिट्टी की हो, इस धरती की हो, जैसे मैं हूं। उसके पश्चात माता रूहाना की तरफ मुड़ी। उसके आंखों में आंसू थे। उसकी एक बहन और उसके बच्चे थे जिन्हें वो पीछे छोड़ के जा रही थी, जिन्हें वो हो सकता है और कभी भी मिल नहीं पाती। माता ने पूछा, तुम निश्चित हो रूहाना? रूहाना ने स्थिर स्वर में बोला, माता, मैं आऊंगी। आपकी सेवा करने से अधिक प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। सीता माता बोली, तो अब सब कुछ स्थिर हो गया, तुम सब तैयारी कर लो, हमें 2 दिन में मिथिला छोड़ना है। माता खड़ी होकर जंगल के चारों ओर दृष्टि देते हुए बोली, ये जंगल मेरी दुनिया थी। मैं जो कुछ भी जानती हूँ उसे यहीं से सीखते हुए बड़ी हुई हूँ। जंगल ने मुझे सब कुछ सिखाया है और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हृदय पर अपना हाथ रखते हुए चारों ओर देखकर धीरे से माता बोली, मैं तुम्हारे पास अपना प्रेम छोड़कर जा रही हूँ। तुम सदा सुरक्षित रहो। तुमसे जो ज्ञान मैंने लिया है उसे मैं संसार के अन्य भागों तक लेके जाऊंगी। इन शब्दों के साथ माता मुड़कर महल की तरफ चलने लगी और सब उनके पीछे पीछे। महल में प्रवेश करने के बाद माता मीनाक्षी को बोली, किरण से विदा लेने के लिए मत भूलना मीनाक्षी। मीनाक्षी ने हाँ भरा, पर कार्य में व्यस्त रहने के कारण इस बात को वो भूल गई। अयोध्या जाने के दिन सुबह उसे माता की कही हुई बात याद आई तो वो जल्दी जल्दी किरण के पास गई। उस समय किरण एक घोड़े की सेवा कर रहा था जिसके पैर में चोट लगे थे। वो उस घोड़े के साथ बातें कर रहा था। मीनाक्षी के आने की आहट से वो अवगत हो गया और मीनाक्षी की ओर मुड़कर देखा और पूछा, क्या जाने का समय हो गया है मीनाक्षी? मीनाक्षी ने हाँ कहा, पर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। इसका कारण ये हो सकता है कि एक मित्र से इस तरह की विदाई जो फिर दोबारा कभी ना मिले, इसकी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। किरण के चेहरे में एक दुख का भाव था। मीनाक्षी को उसने कहा, माता के बिना ये जगह पहले की तरह नहीं रह जाएगा। मीनाक्षी बोली, मैं तुम्हारी भावना को समझ रही हूँ। माता इस महल का जीवन है, पर जनक बाबा और सुनैना माँ यहाँ हैं और माता ने कहा है कि वे मिथिला को कभी नहीं छोड़ेंगे। मिथिला सदा उनके हृदय में रहेगी। किरण ने धीरे से कहा, हो सकता है मैं तुम्हें फिर कभी देख नहीं पाऊंगा। मीनाक्षी बोली, भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं जानती किरण, किंतु तुम पशुओं का देखभाल अच्छे से करना और ये माता को बहुत खुशी देगी। ये कहकर मीनाक्षी वहां से विदा ली, पर उसका मन एक असहज स्थिति में था। इस वार्तालाप के बारे में अधिक चिंता करने के लिए मीनाक्षी के पास समय नहीं था, क्योंकि उसका मन उन समस्त वस्तुओं के चिंतन में व्यस्त था जिन्हें वो सदा के लिए छोड़ के जा रही थी। वो अपने छोटे से कमरे में आई उससे विदा लेने के लिए। उसके मानस पट में उसके बचपन की यादें, पिताजी की यादें, उनकी कठोरता और उसकी नासमझ, ये सब कुछ जीवंत हो रहे थे। पिताजी के साथ जिन स्थानों में जाती थी उसे छोड़ते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था, और वो सेविकाएं जिनके साथ वो एक परिवार की तरह पली बड़ी, वे सभी, मिथिला का सब कुछ जो वो पीछे छोड़ के जा रही थी, उन सब के लिए उसे दुख हो रहा था। फिर उसने सोचा, माता को भी शायद यही अनुभव हो रहा होगा। वो भी जनक बाबा और सुनैना माँ को छोड़ के जा रही हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई। द्वार पर सोमा खड़ी थी। उसने कहा, तुम कभी मिथिला छोड़ नहीं सकते मीनाक्षी। मिथिला तुम्हारे अंदर बसी हुई है, यहाँ तक कि मुझ में, माता में, हम सब में बसी हुई है, और ये हमारे साथ साथ सदैव रहेगी। हम जहां भी जाएं, ये सदैव हमारे साथ रहेगी, ये निश्चित है। तब तक आंगन में सब विदाई के लिए जमा हो गए थे। मीनाक्षी, सोमा, उषा और रूहाना भी अपने सभी आवश्यक सामग्री लेकर
सबसे विदा लेके वहां पर पहुंच गए थे। श्री राम उनके भाई लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठ गए थे। सब सीता माता, उर्मिला, बाबा जनक और सुनैना माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर पश्चात वे भी आंगन में आए। ये विदाई बहुत अश्रुपूर्ण था, खास करके सुनैना माँ के लिए बहुत हृदय विदारक था। उन्होंने अपने हाथों से कंगन निकालकर उर्मिला को पहनाते हुए बोले, ये कंगन सदा तुम्हारी रक्षा करेगी। उन्होंने अपने गले से एक ताबीज निकालकर सीता माता के गले में पहना दी और बोली, मेरे वैवाहिक जीवन का आरंभ होने से पहले मेरी माता ने ये ताबीज मुझे दी थी। ये उनका बहुमूल्य संपत्ति था। तुम जहां भी जाओगे इसे अपने साथ रखना। उनके आंखों से अश्रु का धारा बहते जा रहे थे। जनक बाबा ने दोनों को प्रेम से आलिंगन करके अपना आशीर्वाद दिया। सीता को उन्होंने कहा, इस बात को सदा याद रखना कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। तुम्हें जो आवश्यकता थी तुमने मिथिला से प्राप्त किया है और इसे पूरे संसार में बांटना है, और मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में क्या है। उसके बाद वो श्री राम के पास आकर चुपचाप खड़े हो गए। श्री राम बड़े स्नेह भाव से बोले, मिथिला के प्रति मेरा प्रेम अधिक बढ़ गया है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और समस्त जीवन यहाँ बिताकर मुझे खुशी होती। जनक बाबा बोले, मैंने अपना ज्ञान तुम्हें दिया है राम, संसार की भलाई के लिए इसका प्रयोग करना। राम और सीता के हाथों को अपने हाथों में लेकर बाबा बोले, अब तुम दोनों एक हो। तुम दोनों में जो प्रेम प्रकट होगा वही भविष्य का आधारशिला होगा और संसार में सदियों तक जीवित रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद बाबा इन चारों सेविकाओं को पास बुलाकर उन्हें अपने गले से लगाकर ये बोले कि तुम क्या ये सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना आशीर्वाद दिए विदा कर दूंगा? तुम लोग भी मेरी पुत्रियां हो। सीता और उर्मिला का ख्याल रखना जैसे हमेशा से रखते आ रहे हो, और साथ साथ स्वयं का भी ख्याल रखना। मीनाक्षी को धीरे से अत्यंत प्रेम भाव से बाबा बोले, तुमने अपने पिताजी को बहुत प्रसन्न कर दिया। तुम उनके आशाओं से कहीं अधिक आगे निकल गए और ये निसंदेह है कि तुम्हारे पिताजी इन सब के बारे में अवगत हैं। तुमने अपने भक्ति भाव के द्वारा उन्हें सम्मानित किया है। मीनाक्षी के लिए बाबा की ये उक्तियां बहुत महत्व रखते थे। उस क्षण मीनाक्षी एहसास कर रही थी कि जनक बाबा को छोड़ के जाने का अर्थ क्या है। बाबा सबके रक्षक और आश्रयदाता थे। बाबा मीनाक्षी और उसके पिताजी तथा उसके अतीत के बीच में एक संपर्क की कड़ी थे। मीनाक्षी अभी उस कड़ी को पीछे छोड़कर माता के ऊपर अपना अटूट विश्वास और प्रेम के साथ एक अनजान की तरफ बढ़ रही थी। आगे क्या था वो कुछ नहीं जानती थी। उसने जब माता की ओर मुड़कर देखा, उनसे बहती हुई खुशियों को अनुभव किया। वो जान गई थी कि अयोध्या जाना उसके लिए एक विकल्प नहीं है, पर एक वो विधि लिखित है। तो इस अध्याय में इतना ही दोस्तों। नमस्कार।